वक्त का मुकाबला सख्त, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों की मवेशी मंडियों में डेरे। शहरी अपनी इस्तात और पसंद के मुताबिक जानवरों का इंतखाब कर रहे हैं। किसी को मनचाहा जानवर मिल गया तो किसी के लिए मुनासिब कीमत में तगड़ा जानवर खरीदना चैलेंज बन गया। खरीदारों का रश देखकर व्यापारियों ने भी रेट्स बढ़ा दिए। शहरियों का कहना है कि रेट सुनकर ही होश उड़ रहे हैं। खरीदार कहते हैं व्यापारी मनमानी कीमतें मांग रहे हैं, कीमतें बजट से बाहर हैं। जवाब में व्यापारियों का मौकिफ है कि चारे और ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ने से जानवर महंगे हुए। दो दिन के मेहमान बन गए बच्चों के जान। घरों में लाए गए कुर्बानी के जानवरों के साथ बच्चों का खास लगाव। बच्चे अपने पसंदीदा जानवरों के साथ अटखेलियां करने लगे। बच्चे जानवरों की आओ भगत करने में मसरूफ, कोई चारा खिलाने तो कोई ठंडा पानी पिलाने लगा। जानवरों को खूबसूरत मालाओं और घुंघरों से सजाने का सिलसिला जारी। छुरियों के साथ कसाबों के रेट भी तेज। दहाड़ीदार, अनाड़ी और मौसमी कसाई भी ग्राहकों को घेरकर अपनी ईद बनाने के लिए तैयार। पहले दिन बड़े जानवर की कुर्बानी के लिए 35 से 50 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं। दूसरे दिन ये रेट 25 से 35 हज़ार और तीसरे दिन 15 से 25 हज़ार रुपये होगा। छोटे जानवर की कुर्बानी के लिए पहले ही रोज 12 से 15 हज़ार रुपये की भारी डिमांड की जा रही है। ऊंट की कुर्बानी के लिए पहले दिन का रेट 80 से 90 हज़ार रुपये मुकर्रर, दूसरे दिन 55 से 65 हज़ार और तीसरे दिन 40 से 50 हज़ार रुपये तक होगा। महंगाई ने कुर्बानी के जानवरों के बाद कुर्बानी के औजार भी महंगे कर दिए। मार्केट में तकबीर वाली छुरी 800 से 3500 रुपये तक दस्तयाब। खाल उतारने वाली छुरी 150 से 1000 रुपये और गोश्त बनाने वाली छुरी 3000 रुपये तक पहुंच गई। कुल्हाड़ी 5000 रुपये, जबकि बोगदा 1000 से 12000 रुपये तक बिकने लगा। गोश्त बनाने वाली लकड़ी की टुड्डी 200 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगी। शदीद गर्मी की लहर से कुर्बानी के जानवर भी मुतासर होने लगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में बीमार जानवरों का रश। वेटनरी यूनिवर्सिटी के खुसूसी आउटडोर में रोजाना 300 से ज्यादा बीमार जानवर लाए जाने लगे। सरबराह शोबा डॉक्टर जवेदिया का कहना है कि गर्मी के बायस जानवरों में मेदे, हाजमे और तेज बुखार की शिकायत सामने आ रही हैं। शहरी कुर्बानी के जानवरों को इंसानी खुराक देने से सख्त गुरेज करें। शहरियों को ईद से कबल जानवरों की सायादार और हवादार जगहों पर रखने की हिदायत। ईद उल अज़हा करीब आते ही परदेसियों के आबाई इलाकों को वापसी। बस स्टेशन पर गैर मामूली रश। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को शदीद दुश्वारी का सामना। टिकटों के हुसूल के लिए धक्कम पेल। ईद से कबल किरायों में इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानी उरूज पर। महंगी किरायों ने ईद की खुशियों को परदेसियों के लिए परेशानी में बदल दिया। मुसाफिरों का कहना है कि इजाफी किराया वसूल किया जा रहा है मगर सहूलियात ना होने के बराबर है। ਜਿਹੜਾ किराया पहले चल रहा 2500-2700 रुपया, ਹੁਣ डबल चार्ज कर रहे हैं, कहते 5000 सीट होगी एक बुक। पहले से 2500 दे जाते 2700। तो बस भी नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा लेट हो गए, समझ बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। मरियम नवाज़ साहब ਨੂੰ ਸਾਹ ਪੈगाम देना चाहते हैं कि ਇਹਨਾਂ ਤੇ थोड़ा गौर करन। कोई ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ थोड़ा ਕਹਿਣ ਭਾਜੀ मुसाफिर हजरात बहुत जलील हो रहे हैं घर जान तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हम सुबह 6 बजे से जलील हो रहे हैं। एक तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर अपनी मनमानी के किराए चला रहे हैं। पहले ज़िला बखर, मैं अब ज़िला बखर जा रहा हूँ, बखर का पहले किराया था 2100 रुपये और आज 2700 रुपये वो चार्ज कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का डिप्टी कमिश्नर और DPOs को ईद उल अज़हा के पेश नज़र बसों और अड्डों की चेकिंग का हुक्म। मरियम नवाज की हर बस और बस स्टैंड पर किरायानामा अवेजा करने की हिदायत। ओवर चार्जिंग करने वाली बस का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाज़तनामा मनसूख करने की हिदायत। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बस स्टैंड पर ठंडे पानी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म।
महकमा दाखिला में काबीना कमेटी बराए अमन अमान का 53वां इजलास। चेयरमैन काबीना कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक को चेयरमैन बिलाल यासीन की शिरकत। बिलाल अकबर खान की भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। कमेटी का कोयटा बम धमाके में कीमती जानवरों के ज़ियाम पर दुख का इजहार। कमेटी ने ईद और मुहर्रम उल हराम से कबल सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। काबीना कमेटी की बैनर सूबाई बॉर्डर चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, सिक्योरिटी हिदायत पर अमल यकीनी बनाया जाए। ईद के दिनों में गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी। दर्जा हरारत 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव के पेश नज़र शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। डिप्टी डायरेक्टर आतिफ अरशाद कहते हैं, ईद पर दर्जा हरारत में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफे का इम्कान है। बादल बरसने के कोई इम्कान नहीं। कुर्बानी के लिए सुबह और शाम का वक्त बेहतर रहेगा। 28 मई तक हीट वेव बरकरार रहेगी। यहाँ पे एक हीट वेव कंडीशन डेवलप हो रही है हमारे सारे ही पंजाब रीजन के लिए। और अगर इसमें बात करेंगे हम अपर पंजाब की, तो ये तकरीबन 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहने की एक्सपेक्टेशन है ड्यूरिंग ईद हॉलीडेज। तो अभी लाहौर के लिए तो ये है कि ईद में आप थोड़ा सा हाई टेम्परेचर ही एक्सपेक्ट करें। सूबाई दारुल हुकूमत में शदीद गर्मी के बायस डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। एक हफ्ते में 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में 7000 से जायद मरीज रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन का लोगों को पानी और खुराक की सफाई का ख्याल रखने का मशवरा। बोले, हमेशा उबला हुआ या फिल्टर शुदा पानी पिएं। खाना पकाने के लिए भी साफ पानी इस्तेमाल करें। खाने से पहले और बाद में साबुन और पानी से अच्छी तरह हाथ धो लें। बाहर के खाने से परहेज करें। लेस्को ने ईद उल अज़हा पर बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। ईद उल अज़हा के दौरान 24 घंटे कंप्लेंट सेंटर्स और ड्यूटी रोस्टर्स फाल। बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए इमरजेंसी टीमें और अमला अलर्ट। तमाम अफसरान को मोबाइल फ़ोन फाल रखने और सार्फिन से राब्ते की हिदायत। लेस्को चीफ की तमाम शोबाजात के सरबराहान से मीटिंग। तमाम अफसरान को ईद के दिनों में हाई अलर्ट रहने की हिदायत। स्पेशलाइज्ड अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी 12 इजलास। ईद उल अज़हा के मौका पर अस्पतालों में मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल समेत दीगर के ड्यूटी रोस्टर्स बारे गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास की सदारत की। अस्पतालों को तमाम ब्लड ग्रुप्स के ब्लड बैग्स की फराहमी, डोनर्स की अपडेटेड फहरिस्तें यकीनी बनाने की हिदायत।